आजकल लोग उसी चीज पर विश्वास करते हैं जो दिखाई देती है, और जो चीज दिखाई नहीं देती उसको केवल कल्पना माना जाता है। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो दिखाई नहीं देती परंतु आपको बहुत कुछ करने को मजबूर कर देती है, और आप उसके अनुसार लाइफ जीते रहते हैं। आप उसी के अनुसार खाते हैं, पीते हैं, दिन के बहुत से वर्क करते हैं। आप ही नहीं, दुनिया के अधिकतर लोग उसी के अनुसार अपनी एक्टिविटीज करते हैं। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सोचा, वह चीज है मन, यानी कि माइंड। मन की तो आदत होती है कि वह आपसे अपने अनुसार कार्य करवाना चाहता है, लेकिन प्रश्न ये है कि आप अपने मन की बात मानते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं, या मन आपकी बात मानता है और आपके अनुसार काम करता है। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने मन के अनुसार कभी न चलें, बल्कि मन को अपने अनुसार चलाएं। दुनिया का प्रत्येक सरल व्यक्ति अपने मन को वश में करके सफलता की ओर बढ़ा चला जाता है। मन को आपने वश में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। वह आपको कभी जहां तो कभी वहां दौड़ाता रहता है और आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाकर भटका देता है। आपका मन एक रथ के समान है जिसको कई घोड़े एक साथ खींचकर ले जा रहे होते हैं। यदि इस रथ पर आराम से बैठे हैं तो ये आपको कहां ले जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि आप सभी घोड़े की लगाम अपने हाथ में लेकर एक सारथी के रूप में चौकस बैठते रहेंगे तो रथ को आप अपनी इच्छा के अनुसार गति और दिशा दे सकते हैं। मन रूपी रथ के सभी घोड़ों की लगाम आपके हाथ में होने के बाद भी ये आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम अगर खड़ी हो जाती है तो आपके रथ यानी मन का एक घोड़ा उस समस्या का सामना करने को कहेगा, तो दूसरा समस्या को देखकर उल्टे पांव भाग जाने को कहेगा। इस प्रकार तीसरा घोड़ा कुछ और कहेगा और चौथा घोड़ा कुछ और करने को कहेगा। दोस्तों, सभी घोड़े अलग अलग बातें कहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समस्या या चुनौती आने पर आपका मन इधर उधर दौड़ना चाहता है। अब आप किस घोड़े की बात मानेंगे? मेरे हिसाब से आप किसी की बात ना माने और एक बार सभी घोड़ों की लगाम खींचें और जहां आप खुद जाना चाहते हैं उस ओर अपने रथ को दिशा प्रदान कर दें। आप अपने मन के मालिक हैं, उसे आदेश दें और जहां चाहे वहां ले जाएं। यदि आप अपने मन को मालिक बना देते हैं और उसका आदेश मानते हैं तो वह आपको भटकाव अर्थात असफलता की ओर ले जाएगा। आपने देखा होगा कि जब कोई नदी बहती है तो उसका बहाव किस ओर होता है? सीधी सी बात है, अपनी मंजिल, अपने गोल की ओर। रास्ते पर बने ढलान नदी को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। इन्हीं ढलानों के सहारे बहती हुई नदी अपनी मंजिल अर्थात समंदर में पहुंच जाती है। इस तरह आपका मन भी एक बहती हुई नदी जैसा है। आपको इसी नदी में डुबकी लगाकर आगे बढ़ते जाना है। रास्ते में आपको ऐसे ढलान बनाने पड़ेंगे जिसके सहारे आप नदी को सफलता की ओर मोड़ सके। मन को सही दिशा देना सबसे जरूरी होता है। दोस्तों, मन की गति बहुत तेज होती है। एक पल में मन यहाँ तो दूसरे पल कोसों दूर पहुंच जाता है। मन बहुत उछलता है, मन बहुत कूदता है, मन बहुत चंचल होता है। आपको अपने मन को अपने अनुसार गति देनी चाहिए। यदि आपका अपने मन पर काबू है तो उसे सही दिशा और उचित गति दे सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। आपके मन का सीधा संबंध आपके शरीर से होता है। आपके मन का सीधा संबंध आपकी दिनचर्या से होता है। आपके मन का सीधा संबंध आपकी सफलता से होता है। आपके मन का सीधा संबंध आपके जीवन लक्ष्य से होता है। मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं सभी अपने मन को काबू में रखकर ही सफलता प्राप्त कर पाए हैं। अब आपको भी यही करना है। यदि आप जीते हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं, और यदि हारते हैं तो भी इसके जिम्मेदार आप हैं। अपने मन को काबू कर लेना आपको जीत की तरफ ले जाएगा, और यदि ऐसा ना कर पाए तो समझो हार निश्चित है। आपने ये सुना ही होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये लाइन आपको अपने जीवन में फॉलो करनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप अपने मन से हार जाते हैं तो आप अपने जीवन से भी हार जाएंगे, और यदि आप अपने मन से जीत जाते हैं तो आप अपने जीवन से भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।